ट्रंप को हम ही देख सकते हैं। बरतानिया का जो अखबार है उसका ये कहना है। इस मंच से किसी और नेता को बोलने का मौका, एक आध को शहबाज बोले और एक आध। मोदी का इस समिट में न जाना नरेंद्र मोदी का कितना ठीक फैसला था। मोदी वहां क्यों नहीं गया? क्योंकि मोदी की जलालत वहां पर होनी थी। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. ये वहां पर कोई एंकर हैं यानी स्टेज सेक्रेटरी हैं, वजीर आजम तो लग ही नहीं रहे थे। You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. ते गल हुई कि घर बुला के बिस्त करने वाली गल घर बुला के जलील किया हमने। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. ये राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे कहने की क्या जरूरत है। जलालत तो तुम्हारे घर से शुरू होती है, तुम्हारे घर से ही खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रा बेल आइकन का बटन भी दबा दें और मेरे ब्लॉग को आखिरी तक देखा करें। आज बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हुआ हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ कि पोस्ट ये है कि ट्रंप को संभालना किसे आता है, यानी अमेरिका को कौन संभाल सकता है? कौन संभाल सकता है ये? यानी ट्रंप को संभालना जो आता है वो सिर्फ पाकिस्तान को ही आता है संभालना, यानी वजीर आजम पाकिस्तान को संभालना आता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ट्रंप को वही संभाल सकते हैं, यानी हम ही संभाल सकते हैं ट्रंप को। ट्रंप का मुकाबला हम ही कर सकते हैं। ट्रंप के मसलन जो उसके टेबल टॉक है या समथिंग, कोई ऐसा मामला है, बड़े लेवल का मामला है, इंटरनेशनल लेवल का मामला है, तो ट्रंप को हम ही देख सकते हैं। ये कहना है बरतानिया के जो है ना, बरतानिया का जो अखबार है उसका ये कहना है, मेरा नहीं कहना है, उनके कहना है, बरतानिया के अखबार का कहना है। एक मोदी का क्लिप मैं जो है ना आपको पुराना दिखाना चाहता हूँ, वो जरा क्लिप जरा देख लें, उसके बाद मैं कमेंट्स करता हूँ। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अच्छा, मुझे यहां पर इस वीडियो में लग ये रहा था कि ये वहां पर कोई एंकर हैं यानी स्टेज सेक्रेटरी हैं, वजीर आजम तो लग ही नहीं रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी लग रहे थे कि माय फ्रेंड एंड फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड ग्रेट लीडर ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि ये कहते होते हैं कि जब अनाउंसमेंट बंदा करता है ना किसी को बुलाने के लिए, तो कहते हैं इसके लिए तालियां बजाएं। तो वजीर आजम तो अलग ही नहीं रहे थे मोदी आप वहां पर। अच्छा जी, अब मोदी साहब एक वहां पर नहीं गए। ये जितना भी इवेंट्स हुआ है पीछे, तो मोदी नहीं गया, तो इंडिया मीडिया क्या कह रहा है? इस मंच से किसी और नेता को बोलने का मौका, एक आध को शहबाज बोले और एक आध को। मोदी का इस समिट में न जाना नरेंद्र मोदी का कितना ठीक फैसला था। कह रहे अच्छा फैसला था मोदी का कि वो वहां नहीं गया। यानी आपने देख लिया कि वो कह रहा है कि जी कितने सारे जो है ना वहां पर खड़े थे, प्रेसिडेंट भी सारे मुल्कों के वहां खड़े थे, फ्रांस के यानी बरतानिया के या सबके वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन मौका किसको दिया गया, बुलाया किसको गया उस मंच पे, यानी उस स्टेज पे। वो हिंदी में कह रहे मंच, उसी को कहते हैं स्टेज को। तो उस मंच पे किसको मौका दिया गया? पाकिस्तान के सरबराह को। पाकिस्तान के सरबराह को नाम लेकर ट्रंप ने बुलवाया। और मोदी वहां क्यों नहीं गया? क्योंकि मोदी की जलालत वहां पर होनी थी। किस लिए नहीं गया ये मैं बता दूं कि आपने जो कहा है कि ये अच्छा फैसला था मोदी का, वहां नहीं गया। मैं भी ये कह रहा हूं कि अच्छा फैसला था मोदी का कि नहीं गया वहां, क्योंकि ज्यादा जलील हो जाना था उसने, उसकी ज्यादा बेइज्जती होनी थी, क्योंकि सामने बिठाकर होनी थी। क्यों होनी थी दिखाइएगा जरा। You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. वो कह रहे कि 7 जेट त्यारे जो है ना, जेट त्यारे समझ लें कि त्यारों को गिराया है पाकिस्तान ने इंडिया के। और कैसे ही बात है कि एम्बेसिडर वहां पर जो इंडियन एम्बेसिडर हैं वो सामने बैठे हुए थे, यानी सामने बिठा के गल हुई कि घर बुला के बिस्त करने वाली गल, घर बुला के जलील किया हमने, आपको घर बुलाया और फिर जलील किया। यानी इस वजह से मोदी वहां नहीं गया। इंडिया मीडिया की ये गोदी मीडिया जो है ना, अच्छा फैसला जो आप कह रहे हैं, मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि इसलिए नहीं गया कि वहां पर सामने बैठ के बेइज्जती होनी थी।
ट्रंप ने मोदी के सामने कहना था कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, और मोदी ने ये सोच लिया था कि मेरी जलालत वहां पर होनी है, मेरी बेइज्जती वहां पर होनी है, मुझसे उठा नहीं जाना फिर कुर्सी से, और मैं किधर किसको मुंह दिखाऊंगा, तो लिहाजा इसलिए मोदी साहब वहां पर नहीं गए। ये बात है असल में जो ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो आगे उसकी तायद कर रहे हैं राहुल गांधी साहब कि वाकई मोदी ने जो है ना वो खाना खराब किया। क्या किया जी मोदी? Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. इसकी तायद कर दी राहुल गांधी साहब ने। उसने कहा कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का तबाह कर दी उन्होंने, मोदी ने बिल्कुल तबाह कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया उसका। ये राहुल गांधी साहब कह, मैं नहीं कह रहा। राहुल गांधी देखें एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनके मुकाबले में दो ही पार्टियां हैं और दो पार्टियों में वो बड़े लीडर हैं, और उन्होंने इसकी बात की तायद कर दी कि वाकई ये ऐसा ही है कि मोदी ने खाना खराब कर दिया। ये राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे कहने की क्या जरूरत है। जलालत तो तुम्हारे घर से शुरू होती है, तुम्हारे घर से ही खत्म हो जाती है, वहीं से दरवाजा। बल्कि मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह दूध वाला नहीं आता होगा आपके यहाँ। दूध वाला क्यों नहीं आता होगा? कुंडी जो खटखटा बैल देता होगा, दूध वाला नहीं आता होगा। पहली बैल जो होती होगी, आप जैसे ही सोकर उठते होंगे, सो तो आजकल वैसे ही नहीं रहे, अगर बाय द वे आपकी आंख लग भी जाती है और बैल जो पहली आपकी होती है आपके दरवाजे पर, वो सामने आप जैसे दरवाजा खोलते हैं तो जलालत सामने कहती है, आपको नमस्ते करती है जलालत। नमस्ते मोदी जी, मैं जलालत जो आपके मुकद्दर में लिखी गई। ये जो जलालत है ये अब आप अपनी धोती से नहीं निकाल सकते, अपनी कमीज से नहीं निकाल सकते, अपने जहन से नहीं निकाल सकते। ये जलालत आपको वेलकम करती है। यानी पहला आगाज जो आपकी सुबह का होता है वो जलालत से होता है। अब क्योंकि मामला कुछ और चला गया, आगे चला गया मामला, तो मोदी लास्ट में मैं आपको फिर एक बार लानत पेश करता हूं, और लानत है आप पर, और अगर आपका ज़मीर जाग रहा है तो जगाएं उसे, वगरना कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमें तो किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रहें। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी इस तरह मुस्कराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है। फेसबुक के बारे में मैं ज़्यादा कहता हूँ कि उसको ज़्यादा फॉलो करें, हमारी फेसबुक को। टिकटॉक पर भी हमारे बड़े अच्छे व्यूवर्स हैं और सारी जगह हैं, लेकिन फेसबुक पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।